welcome back. Dear viewers, we are discussing class 1 biology chapter number 1st, that is the living world. Today's topic of discussion is taxonomy categories. In classification, the organisms that closely resemble one another are placed in a group. The groups which have similarities are combined together into larger groups, and these groups are further arranged into still larger ones. तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच शोज क्लोज रिजेम्बलेंसेस, जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। अब ऐसे सिमिलर ग्रुप जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, उनको फिर एक कंबाइन करके एक और बड़ा ग्रुप बनाते हैं। फिर वो बड़ा ग्रुप उनको हम कंबाइन करके उससे एक और बड़ा ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे द वेरियस ग्रुपिंग लेवल और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं या रैंक्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं, इन्हीं को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कह देते हैं। जैसे समझने के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कोई लेटर लिखता है किसी को, तो उसमें सबसे बड़ा, जैसे इंडिया में फॉरेन से कोई लेटर आया तो उसमें इंडिया कंट्री आ गई, उसको जैसे हिमाचल में आएगा तो हिमाचल, उसके बाद आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे शिमला है या ऊना है तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद तहसील आ जाएगी, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, फिर उसके बाद विलेज। तो ऐसे विलेज सबसे छोटा रैंक है, उसके बाद फिर तहसील है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर स्टेट है, उसके बाद फिर पूरा नेशन। तो ऐसी क्लासिफिकेशन में भी होता है। सो ईच कैटेगरी हैज ए नेम एंड इज अलॉटेड अ सर्टेन टैक्सन। तो प्रत्येक कैटेगरी का एक नाम होता है, ठीक है, और उसमें टैक्सन जो है वो अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। हायरार्की इज अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ टाइप are organized in ranks one above the other. हायरार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रैंक के आधार पर जो मेंबर हैं उनको अरेंज किया जाता है। सबसे छोटा रैंक, फिर उससे बड़ा रैंक, फिर उससे बड़ा रैंक, फिर उससे बड़ा। हायरार्की मतलब होता है अनुक्रम, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। सो हायरार्की ऑफ कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द डिसेंडेंट ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डायमेंशन। तो रिलेटिव डायमेंशन के आधार पर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस इन द ईयर 1751 एंड इज देयरफॉर आल्सो नोन एज लिनियन हायरार्की और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लिनियस प्रपोज्ड 6 कैटेगरीज। उसने 6 कैटेगरी प्रपोज की थी: किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। लेटर वर्कर्स डिटेक्टेड द कैटेगरी ऑफ वैरायटी एंड एडेड द कैटेगरी ऑफ फाइलम एंड फैमिली। बाद में कुछ वर्कर्स ने वैरायटी जो है उसको हटा दिया था, वैरायटी वाली कैटेगरी को, और उसके साथ फाइलम और फैमिली को ऐड कर दिया। 2 वैरायटी मतलब 2 कैटेगरी ऐड कर दी और एक डिलीट कर दी। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी कैटेगरी। तो ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं जिनको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में हमेशा यूज किया जाता है, उनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोलते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब यही होता है कंपल्सरी। तो 7 हैं, they are 7 in number. Obligate categories in the descending order are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. तो ये 7 हैं, यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये सबसे ऊपर किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसके सीक्वेंस को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, शॉर्टकट बता दूंगा आपको। एक आपने सेंटेंस याद रखना है: कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। फिर रिपीट करो: कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से पहला, अब जो भी मैंने सेंटेंस बोला है, इसके प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपने देखना है। जैसे कीप से के आ गया, पॉट से पी, क्लीन से सी, और से ओ, फैमिली से फैमिली बन गया सीधा ही, गेट से जी, सिक से एस। तो आ गया पहला लेटर, आपको पता चल गया तो बाकी पता चल जाएगा। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज। तो क्लियर है, बहुत आसान। आप सीक्वेंस को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इस सेंटेंस के द्वारा। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो किंगडम होता है, ये इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो जनरलाइज होते हैं, मतलब कैरेक्टर की जो रिजेम्बलेंसेस है वो कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं, जो कैरेक्टर की स्पेशलाइजेशन है या रिजेम्बलेंसेस है वो बढ़ती जाती है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाते हैं। Very specific contains closely related organism और जो very general contains many organism। तो क्लियर है। उसके बाद the 7 obligate categories are however unable to meet the requirement of huge diversity found in organisms with the discovery of large number of species in later periods। क्या होता है, समय के साथ साथ नई स्पीसीज की डिस्कवरी होती रहती है, तो
उनकी क्लासिफिकेशन में जो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं ये सफिशिएंट नहीं है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए therefore some new categories were introduced in between the obligate categories। इसलिए obligate categories में कुछ और नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई हैं जिनको हम बोलते हैं intermediate categories। Taxonomic categories introduced in between the 7 obligate categories for accommodating characteristics of certain groups with more precision are called intermediate categories। तो इनको intermediate categories का नाम दिया गया है। They are designated by using prefix super or sub to the obligate category, for example subclass or superclass। A new category of tribe has also been raised between genus and subfamily। तो ये सब कैटेगरीज हैं, जैसे आप देख सकते हैं इनकम फाइलम है, उसके बाद ये सब फाइलम ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है, उसके बाद क्लास ये ऑब्लिगेट है, उसके बाद सब क्लास और सुपर ऑर्डर ये इंटरमीडिएट है, ऑर्डर जो है वो ऑब्लिगेटरी है, सब ऑर्डर सब फैमिली इंटरमीडिएट है। तो ये सब फैमिली ट्राइब सब ट्राइब ये सब इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। All the members of a taxonomic category possess some similar characters which are different from that of others। For example, all members of class Insecta possesses 3 pairs of jointed legs। तो किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि दूसरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंसेक्टा क्लास की, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है इंसेक्टा, उसमें इंसेक्टा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स अकर इन अदर क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एज वेल बट देयर नंबर इज डिफरेंट। अब जो जॉइंटेड लेग है वो दूसरी क्लासेस में ही पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम की, लेकिन उनकी जो संख्या है वो अलग होती है। द प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स इन स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास एंड फाइलम is determined by their specific similar characters and relationships। तो जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की प्लेसमेंट है इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में वो किसके आधार पर की जाती है, उनकी सिमिलरिटी और रिलेशनशिप के बीच में। जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज होंगे और जितने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे उनको एक कैटेगरी में रखा जाए। Maximum similarity occur in species which is also the lowest category in the hierarchy of categories। तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी जो है वो स्पीसीज में पाई जाती हैं जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी भी मानी जाती है। तो कमिंग टू स्पीसीज, अब इनको हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिटेल में। स्पीसीज इज द लोएस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी which consists of one or more natural populations of individuals that resemble one another more closely than individuals of other species। तो जो स्पीसीज है ये सबसे लोअर कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, जिसमें एक ही प्रकार के इंडिविजुअल पाए जाते हैं जिनकी जो करैक्टर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जो कि दूसरी स्पीसीज के मेंबर हैं उनसे भिन्न होते हैं। और सबसे बड़ा करैक्टर जो होता है, द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन इंटरब्रीड फ्रीली, हैव ए डिस्टिंक्ट जेनेटिक सेटअप एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। तो वो दूसरे जो स्पीसीज हैं उनके मेंबर से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, उनके साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलोनम ट्यूबरोसम ये स्पीसीज हैं। सो बोलने का मतलब क्या है, दस डॉग कैन ब्रीड विद बिच ओनली एंड नॉट विद मेंबर ऑफ अनदर स्पीसीज से कैट। तो डॉग जो है वो अपने मेंबर जो है स्पीसीज का जैसे बिच है उसी के साथ, फीमेल मेंबर उसी के साथ ब्रीड कर सकता है, ना कि किसी अन्य स्पीसीज के मेंबर के साथ। In organisms lacking sex reproduction, the morphological, anatomical, physiological, cytological and biochemical resemblances are taken into consideration for defining a species। Next one is genus। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। तो genus जो है ये basically इसमें अलग अलग species की collection है। जो genus के member हैं, ये genus बड़ा ग्रुप है स्पीसीज से, इसमें जो अगर करैक्टर की हम कंपैरिजन करें तो इसमें जो रिजेम्बलेंसेस है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्पीसीज। तो वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की जो एग्रीगेशन है उसको जनरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज सोलानम। तो पोटैटो है वो सोलानम ट्यूबरोसम है और जो ब्रिंजल है वो सोलानम मिलोंचिना है। तो इनकी जीनस एक है लेकिन ये स्पीसीज दोनों अलग हैं। लायन, लेपर्ड एंड टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पेंथ। दिस
genus differ from another genus called Felis, which includes cat. So next one is family. The next category family has a group of related genera. अब जैसे हमने हायरार्की की बात की तो वैसे ही यहाँ पर स्पीसीज सबसे छोटा है, स्पीसीज की एग्रीगेशन से जीनस बनता है, जीनस की एग्रीगेशन से फैमिली, तो ठीक ऐसे यहाँ पर है. The next family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. तो जो सिमिलरिटीज हैं वो जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे वो कम होती जाएंगी, ये आपने याद रखना है. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, 3 different genera Solanum, Petunia and Datura, they are placed in the family Solanaceae. तो ये 3 different genera है, इनको Solanaceae family में रखा गया है. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. अगर हम कैट और डॉग को ऑब्जर्व करें तो उनमें थोड़ी सी सिमिलरिटीज हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इसलिए दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली. लेकिन जो उनकी कुछ सिमिलरिटीज हैं एक दूसरे में, उन्हीं सिमिलरिटीज के कारण उनको ऑर्डर एक ऑर्डर में रखा गया. अगले हम बात करेंगे तो अगला जो कैटेगरी है वो ऑर्डर है, लेकिन उनकी थोड़ी सी जो डिफरेंसेस हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग फैमिली में रखा गया. So there is some differences in the suffix used for families. A plant family ends in suffix AC and subfamily in YD. An animal family has generally a suffix of ID, a subfamily INI, a tribe INI, which a superfamily has a suffix of YD, while a superfamily has a suffix of YD. Order next. It is taxonomic category having one or more related families that possesses some similar correlated characters which are lesser in number as compared to correlated characters of genera of the family. तो order क्या है? Collection of families. इनमें जो resemblances है फिर और वो कम हो जाएंगी as compared to family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. जैसे हमने पहले बात की, कैट और डॉग वाली फैमिली को एक ही ऑर्डर में रखा है, that is Carnivora. आगे है क्लास. It is a major category which consists of one or more related orders that possesses certain similar correlated characters. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat, dog, etc. Class Mammalia has other order also. उसके बाद है phylum और division. Phylum term animal में use होती है और division plants में. It is taxonomic category higher than the class and lower than the rank of kingdom. The term phylum is used for animal while term division is used for plants. ये clear है. Phylum or division consists of one to several related classes having a few similar correlated characters. तो phylum और division जो है उसमें जो closely related classes है उनकी aggregation है ये. Classes like fishes, amphibia, reptile, bird along with mammals are included in phylum Chordata. All of these possesses 4 common characters, that is presence of nothropod, presence of dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slit and postnatal tail. ये आगे हम करेंगे. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. Kingdom. It is the highest category in the taxonomy where all the organisms included in it share a set of distinguishing characters. For example, all plants in plant kingdom and all animals in animal kingdom. तो ये kingdom जो है सबसे highest category होती है. इसमें सारे organism जो है वो include किए जाते हैं जिनका एक common characters होते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. Thank you very much.